हेलो एवरीवन। आईटीआर फाइलिंग की जब बात आती है तो हम यही जानते हैं कि अगर हमारी टोटल इनकम बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट से ज़्यादा की है, मतलब कि 2.5 लाख रुपए से ज़्यादा की अगर हमारी टोटल इनकम है तो हमारे लिए आईटीआर फाइल करना मैंडेटरी है। लेकिन ऐसा नहीं है, इसके अलावा भी ऐसी 10 और सिचुएशंस हैं जिसमें कि आपके लिए आईटीआर फाइलिंग करना मैंडेटरी है। आपकी टोटल इनकम कितनी भी हो उससे यहाँ पर कोई भी फ़र्क नहीं पड़ता है। अगर आपकी टोटल इनकम 2.5 लाख रुपए से कम की भी है तब भी आपके लिए आईटीआर फाइलिंग मैंडेटरी होगी, अगर इन 10 और सिचुएशंस में जो हम इस वीडियो में कवर करेंगे उनमें आप कवर होते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो को कंप्लीट देखिएगा और अगर आपको अच्छा लगता है तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, साथ ही हमारे वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा। तो सबसे पहला तो है जो हम सभी लोग जानते हैं कि अगर हमारी टोटल इनकम बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट 2.5 लाख रुपए से ज़्यादा की है तो हमारे लिए आईटीआर फाइल करना कंपल्सरी है, मैंडेटरी है। यहाँ पर एज वाइज 3 कैटेगरीज बनाई गई हैं। अगर आप बिलो 60 ईयर्स ऑफ एज हैं तो 2.5 लाख रुपए की बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट है। अगर आप सीनियर सिटीजन हैं यानी कि आप 60 ईयर्स या उससे अबव हैं तो आपके लिए 3 लाख रुपए की यहाँ पर बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट है। अगर 3 लाख रुपए से ज़्यादा की इनकम है तो आपके लिए आईटीआर फाइलिंग मैंडेटरी है। और तीसरी कैटेगरी है सुपर सीनियर सिटीजन्स की, जो कि 80 ईयर्स एंड अबव हैं। अगर आपकी टोटल इनकम 5 लाख रुपए से ज़्यादा की है तो आपके लिए आईटीआर फाइलिंग मैंडेटरी है। टोटल इनकम का मतलब है ग्रॉस टोटल इनकम की बात यहाँ पे की जा रही है। कोई भी आपको यहाँ पे डिडक्शंस या एग्जेम्पशंस नहीं लगाने हैं। अगर आपने डिडक्शंस और एग्जेम्पशंस लगा दिए तो वो आपकी नेट टैक्सेबल इनकम बन जाएगी। तो यहाँ पर नेट टैक्सेबल इनकम की बात नहीं हो रही है, यहाँ पे ग्रॉस की बात हो रही है। अगर ग्रॉस आपकी इन कैटेगरीज में है 2.5 लाख, 3 लाख और 5 लाख से ज़्यादा तो आपके लिए आईटीआर फाइलिंग मैंडेटरी है। दूसरी सिचुएशन क्या है, इफ़ यू हैव असेट्स आउटसाइड इंडिया। अगर इंडिया के बाहर आपके कोई असेट्स हैं तो आपके लिए आईटीआर फाइलिंग मैंडेटरी है। यहाँ पे 3 कैटेगरीज दी गई हैं। होल्ड एनी असेट लोकेटेड आउटसाइड इंडिया, दूसरी है कि आपके पास कोई साइनिंग अथॉरिटी है किसी अकाउंट में लोकेटेड आउटसाइड इंडिया, और तीसरा है कि आप किसी असेट में जो कि आउटसाइड इंडिया है उसमें आप बेनिफिशियरी हैं। तो यहाँ पर 3 कैटेगरीज हैं। अगर आपके किसी भी तरह की कोई असेट है आउटसाइड इंडिया, या फिर आप साइनिंग अथॉरिटी हैं, या फिर आप बेनिफिशियरी हैं, तो आपके लिए आईटीआर फाइल करना मैंडेटरी है, भले ही आपकी टोटल इनकम बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट से कम हो। इसके बाद तीसरी सिचुएशन आती है, इफ़ यू डिपॉजिट मोर देन ₹1 करोड़ इन अ बैंक अकाउंट। अगर आपके पास कोई करंट अकाउंट है और आपने उसमें ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर 1 करोड़ रुपए से ज़्यादा का पैसा जमा करवाया, डिपॉजिट करवाया इन 1 और मोर करंट अकाउंट्स मेंटेन्ड विद अ बैंक। विद अ बैंक, एक बैंक की बात हो रही है। एक बैंक के अंदर अगर आपका एक करंट अकाउंट है या बहुत सारे करंट 2-3 करंट अकाउंट हैं और आपने उसमें 1 करोड़ रुपए से ज़्यादा का पैसा जमा करवाया है तो आपके लिए आईटीआर फाइल करना मैंडेटरी है, भले ही आपकी बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट से कम की इनकम हो, 2.5 लाख रुपए से कम की इनकम हो, तब भी आपके लिए आईटीआर फाइलिंग मैंडेटरी होगी। यहाँ पर एक पॉइंट नोट करने वाला है कि यहाँ पर पोस्ट ऑफिसेस के लिए कोई भी बात नहीं कही गई है, ये प्रोविजन सिर्फ बैंक्स के लिए आया है। तो पोस्ट ऑफिस के करंट अकाउंट में अगर आप 1 करोड़ रुपए से ज़्यादा का पैसा जमा करवाते हैं तो उस पर क्या प्रोविजंस एप्लीकेबल होंगे, इस पर क्लैरिटी नहीं है। इसके बाद चौथी कंडीशन है कि इफ़ यू इनकर 2 लाख रुपीज़ और मोर ऑन फॉरेन ट्रैवल। अगर आप ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर, पिछले साल में किसी फॉरेन कंट्री में ट्रैवल पर गए और आपने वहाँ पर 2 लाख रुपए से ज़्यादा का खर्चा किया है ट्रैवलिंग पर, ईदर फॉर हिमसेल्फ और एनी अदर पर्सन, चाहे आपने अपनी ट्रैवल पर खर्चा किया हो, चाहे आपने किसी दूसरे पर्सन के लिए ये खर्चा किया हो, तो आपके लिए आईटीआर फाइलिंग मैंडेटरी होगी। भले ही आप ये क्लेम करें कि आपकी बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट से कम की इनकम है इसीलिए आपने अपनी आईटीआर फाइल नहीं की, तो वो पॉइंट आपका यहाँ पर कंसिडर नहीं किया जाएगा। अगर आपने फॉरेन ट्रैवल पर 2 लाख रुपए से ज़्यादा का खर्चा कर दिया तो आपको आईटीआर फाइल करनी पड़ेगी। 5वां पॉइंट है, इफ़ योर इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन इज़ ₹1 लाख। अगर पिछले साल में आपका इलेक्ट्रिसिटी का बिल 1 लाख रुपए या उससे ज़्यादा का आता है तो आपके लिए आईटीआर फाइल करना मैंडेटरी है। यहाँ पर किसी एक पर्टिकुलर मंथ की बात नहीं हो रही है, पूरे साल की बात है। अगर आपने प्रीवियस ईयर में 1 लाख रुपए से ज़्यादा का खर्चा कर दिया इलेक्ट्रिसिटी पर तो फिर आपके लिए आईटीआर फाइलिंग मैंडेटरी हो जाएगी। 6th सिचुएशन है यहाँ पर, इफ़ टर्नओवर ऑफ योर बिजनेस इज़ मोर देन ₹60 लाख। अगर आपका बिजनेस है
तो आपकी टोटल सेल्स, टर्नओवर या ग्रॉस रिसीट्स उस बिजनेस से 60 लाख रुपए से ज़्यादा की हो जाती हैं ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर, तो आपके लिए आईटीआर फाइल करना मैंडेटरी हो जाएगा। बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट को यहाँ पर नहीं देखा जाएगा। 7th पॉइंट प्रोफेशन से रिलेटेड है। अगर आपका कोई प्रोफेशन है, आप एक प्रोफेशनल हैं, फॉर एग्जाम्पल डॉक्टर, सीए, एडवोकेट, आर्किटेक्ट्स, तो इन सब लोगों की ग्रॉस रिसीट्स ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर 10 लाख रुपए से ज़्यादा की हो जाती हैं, तो इनके लिए आईटीआर फाइल करना मैंडेटरी है, भले ही ये क्लेम करें कि इनकी टोटल इनकम बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट से कम की है। इसके बाद 8th पॉइंट आता है, इफ़ टीडीएस एंड टीसीएस इज ₹25,000 और मोर। तो 8th पॉइंट तो उन लोगों के लिए है जिनकी की एज 60 ईयर से कम की है, और 9th पॉइंट में हम कवर करेंगे सीनियर सिटीजन्स को। तो 8th पॉइंट में कहा गया है कि अगर आपकी एज 60 ईयर से कम की है तो उनके लिए यहाँ पर क्या प्रोविज़न है कि अगर उनका टीडीएस और टीसीएस दोनों का एग्रीगेट ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर 25,000 या उससे ज़्यादा का हो जाता है, तो उनके लिए अपनी आईटीआर को फाइल करना मैंडेटरी है। अगर हम यहाँ पर ये अज्यूम कर लें कि आपका टीडीएस 10% के हिसाब से कटता है, आपकी कहीं से भी जो भी इनकम आ रही है, चाहे एफडी से आ रही हो, चाहे फिर सैलरी से आ रही हो, अगर आपका टीडीएस रेट 10% का है और आपके टीडीएस की वैल्यू 25,000 रुपीज़ है, तो इसका क्या मतलब हो गया कि आपकी जो इनकम है वो 2.5 लाख रुपए से ज़्यादा की है, इसीलिए उस पर ये 10% यानी कि 25,000 रुपये का टीडीएस डिडक्ट हुआ है। तो यहाँ पर आपके लिए आईटीआर फाइलिंग मैंडेटरी हो जाती है अगर आपका टीडीएस और टीसीएस दोनों एग्रीगेट 25,000 रुपीज़ से ज़्यादा का है। 9th पॉइंट सीनियर सिटीजन्स के लिए है। सीनियर सिटीजन्स के केस में इस लिमिट को 50,000 किया गया है। अगर आपकी एज 60 ईयर्स अबव है और आपका टीडीएस और टीसीएस दोनों का एग्रीगेट 50,000 से ज़्यादा का हो जाता है, तो आपके लिए आईटीआर फाइलिंग मैंडेटरी है। 10th पॉइंट में क्या है, इफ़ डिपॉजिट इन अ सेविंग बैंक अकाउंट इज़ 50 lakhs और मोर। अगर आपका किसी बैंक के अंदर सेविंग अकाउंट है, एक ही बैंक के अंदर एक सेविंग बैंक अकाउंट है या फिर आपने 2-3 सेविंग बैंक अकाउंट एक ही बैंक के अंदर ओपन करवा रखे हैं और आप उसमें ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर 50 लाख रुपए से ज़्यादा का पैसा जमा करवाते हैं, एग्रीगेट डिपॉजिट विच एक्सीड्स 50 लाख रुपीज़ और मोर, तो आपके लिए आईटीआर फाइलिंग मैंडेटरी है, भले ही आप क्लेम करें कि आपकी इनकम बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट से कम की है, इसलिए आपने अपनी आईटीआर फाइल नहीं की। तो यहाँ पर ये 10 पॉइंट ऐसे कवर हुए हैं जिसमें कि आपके लिए आईटीआर फाइलिंग मैंडेटरी है, भले ही आप ये क्लेम करते हो कि हम आईटीआर फाइलिंग की कैटेगरी में नहीं आते हैं क्योंकि हमारी इनकम 2.5 लाख रुपए से कम की है। तो यहाँ पर तो ये 10 पॉइंट में हमने कवर किया उन पॉइंट्स को जो कि गवर्नमेंट के हिसाब से प्रॉफिटेबल हैं। अब जो 11th पॉइंट हमने यहाँ पर कवर किया है वो गवर्नमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं है, वो आपके पॉइंट ऑफ व्यू से है। आपके लिए बहुत बेनिफिशियल रहेगा अगर आप अपनी आईटीआर फाइल करेंगे। तो क्या है हमारा 11वां पॉइंट, इफ़ यू हैव लॉस फ्रॉम इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, कैपिटल गेन, इनकम फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन। अगर आपका कहीं से भी कोई लॉस हो रहा है, अगर आपको हाउस प्रॉपर्टी में लॉस हो रहा है, कैपिटल गेन्स में आपको लॉस हो रहा है, या आपको बिजनेस एंड प्रोफेशन में लॉस हो रहा है, तो बिजनेस एंड प्रोफेशन के केस में तो यहाँ पर अलग क्राइटेरिया है। अगर बिजनेस एंड प्रोफेशन में आप क्लेम करते हैं कि आपको लॉस हो रहा है बिजनेस में, तो आपके लिए आईटीआर फाइलिंग मैंडेटरी है। ये गवर्नमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से ही है, आपको अपनी आईटीआर फाइल करनी होगी। साथ ही आपके लिए ऑडिट भी मैंडेटरी होगी अगर आप ये क्लेम करते हैं कि आपको बिजनेस में लॉस हो रहा है। लेकिन अगर आपको हाउस प्रॉपर्टी से लॉस हो रहा है या फिर आपको शेयर मार्केट में लॉस हो रहा है, फ्यूचर ऑप्शंस में लॉस हो रहा है, डेरिवेटिव में लॉस हो रहा है, तो आपके लिए ये ज़रूरी है कि आप अपनी आईटीआर को फाइल करें और अपने लॉसेस को कैरी फॉरवर्ड एंड सेट ऑफ करें। यहाँ पर बहुत सारे लोग हैं जो कि लॉसेस के केस में अपनी आईटीआर को फाइल नहीं करते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि हमें अपनी आईटीआर में सिर्फ प्रॉफिट दिखाना है, अगर हमें लॉस हो रहा है तो आईटीआर फाइलिंग मैंडेटरी नहीं है। लेकिन अगर आप आईटीआर फाइल नहीं करते हैं लॉस के केस में, तो आप अपना डबल नुकसान करते हैं। जब हम लॉस की आईटीआर को फाइल करते हैं तो हम अपने लॉस को आगे के सालों के लिए कैरी फॉरवर्ड कर देते हैं, और जब हमें आगे के ईयर्स में प्रॉफिट होता है तो ये लॉस उस प्रॉफिट के साथ सेट ऑफ हो जाता है और आपका टैक्स कम हो जाता है। लेकिन अगर आप अपनी आईटीआर को फाइल नहीं करेंगे लॉस के केस में, तो इस लॉस को आप कैरी फॉरवर्ड नहीं कर पाएंगे और आगे की ईयर्स में आप इस लॉस को सेट ऑफ भी नहीं कर पाएंगे। इसलिए अगर आपको लॉस हो रहा है कैपिटल गेन्स में या इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी में, तो अपनी आईटीआर को ज़रूर फाइल करें और अपने लॉसेस को कैरी फॉरवर्ड एंड सेट ऑफ कर दें।
तो बस फ्रेंड्स ये 11 पॉइंट्स थे जिसमें कि आपके लिए ITR फाइलिंग मैंडेटरी है। आई होप कि वीडियो आपके लिए यूजफुल रहा होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन स्टे सेफ एंड हेल्दी। बाय बाय।